हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो कल हमने एक्टिविटी 1.8 को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी एक्टिविटी 1.8 पे जो क्वेश्चन बेस होता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बहुत ही कम बनेंगे, बट जितना भी मुझसे बन पड़ा है मैंने किया है। और इस रिएक्शन में हमने सिर्फ सिल्वर क्लोराइड यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिल्वर क्लोराइड पे ही बेस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बुक से हट के भी ली हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड चेंज इट्स कलर व्हेन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो हमारा आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड एंड ऑल हैलाइड्स ऑफ सिल्वर आर फोटोसेंसिटिव। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर का कोई भी हैलाइड्स है, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, वो सारे फोटोसेंसिटिव होते हैं। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जब हम उनको लाइट में एक्सपोज करेंगे तो वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो अपने कलर को चेंज करके ग्रे हो जाता है। अब ये ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो क्या है? वाइट। लेकिन जब वो डिकम्पोज होता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो जब सिल्वर अलग हो जाता है तो वो क्या बचा? एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचा, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं, एलिमेंटल सिल्वर बचा, तो इसलिए उसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे ये सारे क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका NCERT इवन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स है, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे या स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपका 100% एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको कहीं भी और किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक एक लाइन को कवर किया, NCERT के एक लाइन को कवर किया है और मैं बहुत सारे MCQs दे रही हूँ आपको, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं चाहूँगी कि इस ये जो चैनल है इसके शॉर्ट्स को भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस एंड देन एक्टिविटीज़ एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड क्वेरीज जो मैं करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा एक चैप्टर में आप और क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सफिशिएंट है, इसमें आप बहुत अच्छे से अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो है वो आप क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 1.8? एक्टिविटी 1.8 का जो एम है वो क्या है? तो ये एम, इसका एम ये होता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को समझने में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन ये किस तरह का डिकम्पोजिशन होता है? तो ये फोटोकेमिकल होता है, क्योंकि ये सनलाइट में, मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए होता है। पहला, अगर लाइट है तो वो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा, अगर वहाँ पर वो यूज़ कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी को तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा, अगर आपका वो यूज़ कर रहा है हीट तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट यूज़ हो रहा है तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कैसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है? तो वो सिल्वर क्लोराइड को कलर चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को स्टूडेंट्स को समझने में हेल्प कर रहा है। दिस एक्टिविटी रेनफोर्सेज द नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को उसके केमिकल रिएक्शंस और उसके वेरियस टाइप्स के नॉलेज को समझने में हेल्प कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एक्सपेरिमेंट? तो सिल्वर क्लोराइड एक्सपेरिमेंट का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये आपको बताना है कि किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और ऐसे आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिलेगा? लाइट से। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड जब लाइट में रखते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सिल्वर। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया, मेटालिक सिल्वर फॉर्म किया तो उसका कलर जो है वो क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2AgCl सॉलिड प्लस सनलाइट गिव राइज टू 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। नौ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड यूज्ड? जब हम ये डिकम्पोजिशन करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो ये मोस्टली जो है यूज़ होता है मेटल्स को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक को उसके ओर यानी कैलामाइन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है? जो रिएक्शन यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सिल्वर सॉल्ट्स का जो डिकम्पोजिशन है वो होता है ड्यूरिंग ब्लैक एंड वाइट फोटो। जब हम ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट का ही डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर क्लोराइड को हम
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है जब उस पर लाइट जाता है, तो क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है, मैंने ऊपर ही आपको क्वेश्चन बता दिया है। तो ये अपना जो ओपेक है उसको लूज़ कर देता है, ओपेक वाइट अपीयरेंस को लूज़ कर देता है जैसे इसके ऊपर लाइट जाते हुए, और लाइट पड़ने पे लाइट क्यों लूज़ कर देता है? क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ गई, लाइट जो इसको लूज़ कर देता है और ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। आपने ऊपर ही देखा सनलाइट या लाइट जो भी बोलो, तो एलिमेंटल क्लोरीन एंड मेटालिक सिल्वर में ये टूट जाता है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो यूज़ होता है किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी फिल्म्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कलर क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का? ओरिजिनल कलर ऑब्वियसली वाइट होता है, ठीक है। और जो एलिमेंटल सिल्वर है उसका कलर क्या होता है? ग्रे होता है, ठीक है। तो इस वजह से कलर चेंज हो जाता है ना। जब वाइट सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो उसका वाइटनेस ख़त्म हो जाता है, और जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या केमिकल रिएक्शन होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है जो कि अपने वाटर में लो सॉल्युबिलिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका 1 लाइन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो आप यही लिखोगे सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करने बोला तो आप इतना लिखोगे जितना मैं आपको भी बताई हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर? सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर में क्यों रखते हैं, ठीक है। डार्क कलर्ड बॉटल हो गया, इस टाइप में सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखते हैं? तो सभी का आंसर एक ही होगा, वो फोटो सेंसिटिव होता है, उस पर लाइट पड़ता है तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो सभी का कलर सभी का आंसर जो है वो एक ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दी हूँ। कंपाउंड्स लाइक सिल्वर क्लोराइड और लाइट सेंसिटिव, मैंने आपको बताया, एंड दे में रिएक्ट टू लाइट वेरी फास्ट एंड लूज इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रिएक्ट करेगा तो अपना प्रॉपर्टी लूज ही कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको डार्क बॉटल में हम रखते हैं ताकि इसमें लाइट का एंट्री ना हो। ये लाइट सेंसिटिव होता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है लाइट पड़ने पे, ठीक है। और जो सिल्वर क्लोराइड है वो अपने मॉलिक्यूलर सिल्वर एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे? तो बाय द इफेक्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करके मैंने बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस तरह का बॉन्ड है AgCl? इसमें किस तरह का बॉन्ड रहता है AgCl में? तो आयनिक बॉन्ड, कैसे? तो द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस विल हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो Ag और Cl में अपोजिट चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Ag में +1 है तो Cl में -1 है, इसलिए इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस वजह से चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस वजह से AgCl आयनिक नेचर का होता है और इसको आयनिक कंपाउंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, 1.7, ठीक है। तो वो आयनिक या पोलर नेचर का होगा। जब ये ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.7 से ज़्यादा होता है उसका डिफरेंस, तो वो आयनिक या पोलर नेचर का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डज AgCl डिजॉल्व व्हेन हीटेड? क्या जब हम AgCl को हीट करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है? और क्या होता है जब हम AgCl को हीट करते हैं? तो देखिए आंसर कि जब हम AgCl को हीट करते हैं तो स्लाइटली डिजॉल्व होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी जो है वो ओवरकम होने लगता है और वो वाटर में डिसॉल्यूशन दिखाने लगता है, ठीक है। तो जब हम AgCl को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में एंड क्लोरीन में, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज सिल्वर यूज्ड इन फिल्म? फिल्म में सिल्वर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मॉडर्न फोटो इमल्सन्स जो है वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, जिसमें कि पहला आपका कॉम्बिनेशन होता है सिल्वर हैलाइड सॉल्ट्स का ही। सिल्वर हैलाइड सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? जितने भी सिल्वर के हैलाइड्स हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है। विच गिव फिल्म इट्स सेंसिटिविटी टू लाइट, विच गिव फिल्म इट्स सेंसिटिविटी टू लाइट। तो फिल्म में ये क्या देता है? फिल्म में अगर लाइट यूज़ होता है तो वहाँ पे सेंसिटिविटी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और इससे क्या होता है कि यही चाहिए फिल्म को बनाने के लिए, यही चाहिए, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज़ सिल्वर क्लोराइड कॉल्ड हॉर्न सिल्वर? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में जो ओर है वो पॉलिश्ड होता है, कैसे? तो बाय डेजर्ट विंड के द्वारा। तो इसका जो लस्ट्रिक अपीयरेंस है वो डिक्रीज़ कर देता है ना, डिक्रीज द लस्ट्रिक अपीयरेंस ऑफ अ काउ हॉर्न। तो इस वजह से AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसका लस्ट्रिक अपीयरेंस जो है वो लूज़ हो जाता है
कम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ AgCl? सिल्वर क्लोराइड का नेचर क्या है? तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करा तो आयनिक नेचर का होगा। मैंने आपको बताया था सिल्वर पे +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नेचर क्या हो गया? आयनिक नेचर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड एसिड बेस अल्कली है या सॉल्ट है? तो आंसर में देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो है वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो ये एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या सिल्वर क्लोराइड एसिड में ज़्यादा सॉल्युबल है या वाटर में? तो आंसर होगा हमारा कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होता है, और एसिड में ये जैसा है वैसा ही रह जाता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इसका ना के बराबर होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो एसिड में सिल्वर क्लोराइड के जाने से वो अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो स्लाइटली एसिडिक ही होता है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल इन? तो मोस्ट सॉल्युबल इन वो सिल्वर क्लोराइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है एक्वस अमोनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या सिल्वर क्लोराइड जो है वो मोर सॉल्युबल होता है प्योर वाटर में या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में? तो आंसर होगा हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वेरी कॉन्क सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। प्योर वाटर की अपेक्षा वेरी कॉन्क सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या सिल्वर क्लोराइड एक सॉल्ट है, एसिड है या बेस है? तो आंसर होगा हमारा सिल्वर क्लोराइड एक वीक बेस है, और ये यूज़ किया जाता है सॉल्ट्स को फॉर्म करने में एसिड के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि सिल्वर क्लोराइड अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्यों है, या वीक बेस है तो क्यों है? तो मैंने 18 में आपको बता दिया कि एक वीक बेस है। इसके वीक होने का कारण क्या है? जबकि क्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सिल्वर क्लोराइड वीक बेस कैसे हुआ? तो हमको पता है कि जब भी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक एसिडिक सॉल्ट देता है। इट मीन्स जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एसिडिक पीएच, ठीक है, एसिडिक पीएच प्रोड्यूस करेगा करंटली अमोनिया, जैसे अमोनिया है, और वो बेस हो जाता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन जो है वो AgCl का जो क्लोरीन है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है, यानी NH4Cl। इस वजह से सिल्वर क्लोराइड एक वीक बेस है, ओके। क्यों वीक बेस हुआ? क्योंकि जब वीक बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक बेस है AgCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनिया, तो वो एक एसिडिक सॉल्ट दे रहा है अमोनियम क्लोराइड। इससे पता चल गया कि सिल्वर क्लोराइड एक वीक बेस है, ओके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।